जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, प्रश्न कुंडली के अगले वीडियो में आज मैं आप सभी को प्रश्न कुंडली के माध्यम से विवाह की स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी कि प्रश्न कुंडली से आप कैसे समझ सकते हैं कि किसी का विवाह कब होगा या विवाह होगा या नहीं होगा। विवाह होने का योग है तो कितनी जल्दी या कितनी देर से होगा। यानी वैवाहिक जीवन और विवाह के बारे में हम आज प्रश्न कुंडली के माध्यम से जानेंगे। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। चर लग्न है लग्न में, क्योंकि मेष राशि आ रही है। अब इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को मैं बता रहा हूं और कुछ नियम प्रॉपर जो कि विवाह के लिए लागू होता है प्रश्न कुंडली में, वह मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। दोस्तों, करीब करीब बहुत सारे नियमों को मैं आप सभी को बता चुका हूं। क्या क्या अप्लाई करना चाहिए आपको जब भी प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं, तो इन चीजों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। आगे जैसे जैसे यह सीरीज बढ़ता जाएगा, मैं करीब करीब कोशिश करूंगा कि सभी चीजों को मैं बता पाऊं। आपके विवाह के बारे में, फिर रोजगार या नौकरी के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, चोट दुर्घटना स्वास्थ्य, सब कुछ बता पाऊं कैसे प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं। और जब अंत होगा तो मैं कुछ ऐसे आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि आप जो भी फल कथन करेंगे ना, वो बिल्कुल सटीक होगा। जब भी प्रश्न कुंडली करके सामने वाले को जो बोलेंगे वही होगा और बिल्कुल सटीकता से वह चीज लागू होगा। कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा अंत में। तो चलिए आज वैवाहिक स्थिति और विवाह के बारे में प्रश्न कुंडली के माध्यम से जानते हैं। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, अच्छे से समझिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रश्न कुंडली आप सभी जान जाते हैं तो ज्योतिष के महारथी बन जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये विद्या, क्योंकि ये बहुत गुड़ विद्या है, रहस्यों से भरा हुआ है, अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए प्रश्न कुंडली। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं 16 ताजिक योग होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। कैसे कैसे ताजिक योग का प्रभाव प्रश्न कुंडली पर पड़ता है, वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि बहुत डिटेल चीजें हैं प्रश्न कुंडली में, वो सभी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय। वैसे मोटा मोटी प्रश्न कुंडली में जितनी चीजें हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको तो अभी बहुत जल्दी बता दूंगा। और अगर आप सभी एपिसोड मेरे देख लेते हैं, 10, 12, 15 जो भी एपिसोड हो, तो आप निश्चित मानिए कि किसी के भी प्रश्न का जवाब आप प्रश्न कुंडली बनाकर बहुत सटीक और 100% करेक्ट देंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं होगी। बस ध्यान ये रखिए कि समय से मतलब जो आप टाइम डाल रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। जिस समय प्रश्न पूछा गया वो टाइम बिल्कुल करेक्ट डालना है। जहां से प्रश्न पूछा गया उस प्लेस को डालना है। मान लीजिए मैं अभी पटना में हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे से प्रश्न पूछा गया महाराष्ट्र से, मुंबई से पूछा गया, तो मुझे मुंबई से कॉल आया तो मुंबई का ही प्लेस डालना है वहां पर। मतलब कि तत्कालिक जो जगह होगा वह मुझे मुंबई का डालना है, और जिस टाइम में पूछा गया उसी टाइम का डालना है, जिस डेट को पूछा गया उसी डेट को डालना है। यानी कि करेक्ट डेट, टाइम और प्लेस हो। और जब आप भगवान का नाम लेके एक प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक फल कथन होगा। नियम जो मैं बता रहा हूं उसे आप अप्लाई कीजिए। चलिए जानते हैं विवाह की स्थिति के बारे में। देखिए, पहला नियम है, अगर आप किसी का प्रश्न आता है, कोई आता है पूछने की मेरे पुत्र या पुत्री का विवाह कब तक हो जाएगा या होगा कि नहीं, या वैवाहिक क्या स्थिति है, विवाह होने की संभावना है या नहीं, तो आपने एक प्रश्न कुंडली बनाया। उस प्रश्न कुंडली में क्या देखना है आप देखिए। अगर लग्नेश और सप्तमेश एक साथ हो, ध्यान दीजिए, लग्नेश, अब इस कुंडली में लग्नेश कौन है? चर राशि लग्न में है। लग्नेश इस कुंडली में बनते हैं मंगल, क्योंकि एक नंबर राशि है प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में। तो कभी भी प्रश्न कुंडली में फर्स्ट हाउस का बहुत बड़ा महत्व है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जो लग्न लग्नेश है उसका बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, तभी कुछ और देखना है। तो आपके लग्नेश हुए यहाँ मंगल और सप्तम भाव के स्वामी हुए शुक्र। तो क्या कहता है शास्त्र और प्रश्न कुंडली का नियम
कि लग्न मतलब लग्नेश और सप्तमेश एक साथ हो या किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो। वो संबंध कैसे बनेगा? दृष्टि से बन सकता है, युति से बन सकता है, नक्षत्रों के द्वारा बन सकता है। तो देखिए लग्नेश और सप्तमेश यहाँ शुक्र है और मंगल है, और देखिए मंगल और शुक्र दशम भाव में साथ में बैठे हुए युति बनाकर, और एक 17 डिग्री का है, एक 20 डिग्री का है। मंगल 17 डिग्री और शुक्र 20 डिग्री, यानी कि क्लोज कंजंक्शन में भी हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं लग्नेश और सप्तमेश दोनों। तो हमारा पहला जो नियम है यहाँ पर लागू हो गया। अब ये कहीं से एक दूसरे पर दृष्टि भी डाल देते या नक्षत्र वगैरह से भी इनका संबंध बन जाता, तब भी यह संबंध माना जाता। तो पहला नियम यहाँ लागू हुआ। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, लग्नेश 7वें भाव में और सप्तमेश लग्न में हो। पहला नियम यह है कि लग्नेश और सप्तमेश से युति हो जाए या किसी प्रकार का संबंध बन जाए तो निश्चित रूप से आप कह देंगे कि विवाह होगा, विवाह होने का योग है। वही दूसरा नियम है, लग्नेश और सप्तमेश यानी कि दोनों एक दूसरे के राशि में हो, लग्नेश सप्तम भाव में और सप्तमेश लग्न में हो तो विवाह का प्रबल योग है। तीसरा नियम है, शुक्र लग्नेश और सप्तमेश, ध्यान दीजिए विवाह का कारक शुक्र, शुक्र लग्नेश और सप्तमेश ये तीनों उच्च के होकर यदि लग्न या सप्तम भाव में हो या आपस में ये परिवर्तन कर रहे हो तो बहुत ही सफल और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहता है। फिर से सुनिएगा, शुक्र लग्नेश और सप्तमेश उच्च के होकर यदि लग्न या सप्तम भाव में हो तो बहुत ही सफल वैवाहिक जीवन रहता है। अगला सूत्र सुनिएगा और ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। शनि सम भाव में हो, सम भाव यानी सम राशि को समझ लीजिएगा, वह कौन सी राशि होती है? तो सम राशि है 2 4 6 8 10 12, वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक मकर और मीन, यह सम राशि है। तो इसका मतलब है कि शनि अगर सम राशि में हो तो आप देख सकते हैं शनि यहाँ 10 नंबर मकर में है तो सम राशि में यहाँ पर है, ये नियम भी यहाँ पर लागू होगा। तो शनि अगर सम राशि में हो तो निश्चित रूप से विवाह होगा, उसमें कोई अवरोध नहीं है। अगर विषम राशि में शनि हो, ध्यान दीजिएगा, शनि अगर विषम राशि में हो यानी 1 3 5 7 9 11 इन राशियों में शनि हो तो ये निश्चित समझिएगा कि विवाह में विलंब या वैवाहिक परेशानी होती है और विवाह में अवरोध होता है। अगर गोचर में भी शनि 1 3 5 7 9 11 में अगर इन राशियों में आए तो अगर गोचर से विवाह का, क्योंकि जब भी किसी के विवाह को आप लोग देखेंगे तो गोचर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा कि सप्तम में सप्तमेश का गोचर हो रहा है कि नहीं, लग्न पर से सप्तम का गोचर हो रहा है कि नहीं, लग्नेश का सप्तमेश पर से गोचर हो रहा है या नहीं, शनि या गुरु का सप्तम पर गोचर हो रहा है या नहीं, ये सब नियम तो आपको अप्लाई करना होगा। तो अगर गोचर में भी शनि देव जो हैं विषम राशि में आए यानी 1 3 5 7 9 11 में आए तो विवाह नहीं होने देंगे, लेकिन वही गोचर में भी सम राशि में 2 4 6 8 10 12 में आए तो ये शादी करा देते हैं उस समय में। तो गोचर का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए शीघ्र विवाह होने का क्या योग बनता है। कोई पूछता है कि विवाह कब तक होगी, तो शीघ्र विवाह के योग कुछ होते हैं, उसे आप लोग समझिए। चंद्रमा जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई उसमें चंद्रमा 2 3 6 7 10 और 11 भाव में गुरु से दृष्ट हो। ध्यान दीजिए, या तो चंद्रमा आपके प्रश्न कुंडली में दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में हो और गुरु से दृष्ट हो। तो आप देखिए चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और गुरु से दृष्ट है, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है चंद्रमा पर, तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब अगला नियम समझिए, अगर सम भाव में शनि हो तो एक चीज और बताता है, प्रेमी या भोगीवादी प्रवृत्ति द्वारा स्त्री की प्राप्ति यहाँ पर दिखाता है, यानी प्रेमी के द्वारा या भोगवादी जो प्रवृत्ति का व्यक्ति है उस स्वभाव के चलते स्त्री की प्राप्ति को दिखाता है यहाँ पर। अब विषम भाव में या विषम राशि में शनि हो तो जब स्वराशि अथवा मूल त्रिकोण में हो, या ध्यान दीजिएगा जब विषम राशि में शनि हो तो स्वराशि का या मूल त्रिकोण में होकर लग्न या सप्तम में हो तो शीघ्र विवाह का योग बनता है, यानी कि
विषम राशि में हो लेकिन लग्न या सप्तम में अपने राशि में या मूल त्रिकोण में हो, तब जाकर विवाह का योग शनि बनाएगा। अब यहाँ पर अगला नियम समझिए, सप्तम भाव में लग्नेश या चंद्र या लग्न में सप्तमेश हो, ध्यान दीजिएगा, शीघ्र विवाह अगर आपने कुंडली बनाई देख रहे हैं आप, होगा कि नहीं, तो सप्तम भाव में लग्नेश हो या सप्तम भाव में चंद्रमा हो या लग्न में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश हो, तो देखिए आप सप्तम भाव में यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नियम, सप्तम संग लग्नेश और चंद्र का संबंध हो, सप्तम भाव से या सप्तम के अधिपति से लग्नेश और चंद्रमा का संबंध हो तो शीघ्र विवाह को दिखाता है। अगला नियम समझिए, बलवान चंद्रमा और शुक्र सम राशि या सम नवमांश में होकर लग्न को देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा, बलवान चंद्रमा यानी कि शुक्ल पक्ष के अच्छे चंद्रमा जो बली चंद्रमा है वो होने चाहिए। तो बलवान चंद्रमा और शुक्र सम राशि या सम नवमांश में होकर लग्न को देख रहे हैं तो शीघ्र विवाह का योग बनेगा। सम राशि कौन सी है मैं आप सभी को बता चुका हूं। लग्न में 3, 6, 7, 11 राशि, ध्यान दीजिए, लग्न में 3, 6, 7 और 11 राशि और लग्न या सप्तम भाव में चंद्रमा या शुक्र हो, लग्न में 3, 6, 7, 11 यानी मिथुन, कन्या, तुला या कुंभ राशि हो और लग्न या सप्तम भाव में चंद्रमा या शुक्र हो तो शीघ्र विवाह का प्रबल योग बनता है। तो आपने जाना कि विवाह होगा या नहीं, विवाह होगा तो शीघ्र विवाह कब होगा, जब आपने कुंडली बनाई। तो इन नियमों को अगर आपने देख लिया, इनमें से कुछ नियम लागू होते हैं तो निश्चित ही आप कह सकते हैं कि शीघ्र विवाह होने का योग है। अब चिंता मत कीजिए, जल्द ही विवाह हो जाएगा। अब देख लीजिए, चंद्रमा जैसे कि मैंने कहा कि 2, 3, 6, 7, 10, 11 भाव में गुरु से दृष्ट हो, अगर कुंडली में दिख रही है आपकी प्रश्न कुंडली में, तो आप सीधा कह सकते हैं कि बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा, आप निश्चिंत रहे। तो इसी तरह से सप्तमेश और लग्नेश और चंद्र का संबंध होगा किसी तरह से, तो आप सीधा कह दीजिए कि बहुत जल्द शादी हो जाएगी आपकी। तो ऐसे आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, देरी से विवाह होने का योग प्रश्न कुंडली में कैसे बनता है। तो अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से हो, ध्यान दीजिए, अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध सप्तम या सप्तमेश से हो, यानी कि अष्टमेश सप्तमेश के साथ युति कर ले या अष्टमेश सप्तम में बैठ जाए तो देरी से विवाह का योग बनेगा। शनि का लग्न या सप्तम भाव से संबंध बनेगा तो निश्चित ही देर से विवाह का प्रबल योग बनेगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई जानना चाहता है कि जिस लड़की से हमारी शादी होने वाली है या जिस लड़के से हमारा शादी होने वाला है वह देखने में कैसा होगा, सुंदरता वगैरह उसके बारे में जानना चाहता है, तो भी आप बता सकते हैं प्रश्न कुंडली से। सप्तम भाव में शुभ ग्रह अथवा शुभ राशि हो, अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ राशि हो, जैसे यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तुला राशि में, बहुत अच्छी स्थिति है, तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि जीवन साथी आपका बहुत खूबसूरत होगा। शुक्र चंद्र सम राशि अथवा सम नवमांश में हो, ध्यान दीजिएगा, शुक्र चंद्र सम राशि या सम नवमांश में हो तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि जीवन साथी देखने में बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव होगा। अब देखिए, प्रेम विवाह का योग प्रश्न कुंडली से कैसे देखा जाता है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। लग्नेश तथा द्वादश में परिवर्तन हो, यानी कि लग्नेश, यहाँ ड्रॉ करके आपको क्लियर कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, लग्नेश और द्वादश यानी कि इस कुंडली की बात करें तो गुरु और मंगल में परिवर्तन योग हो तो यह प्रेम विवाह को प्रश्न कुंडली दिखाता है। इसके अलावा 3, 6, 7, 10, 11 में शुभ राशि में चंद्र हो, 3, 6, 7, 10, 11 इन भावों में शुभ राशि में चंद्र हो तथा सूर्य बुध गुरु द्वारा दृष्ट हो, सूर्य बुध या गुरु द्वारा दृष्ट हो, यानी कि इन राशियों में जो कि शुभ राशियां हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, ये आपकी शुभ राशियां कही जाएंगी। अब यहाँ पर शनि की राशि ना हो, सौम्य राशि हो, जैसे शुक्र की राशि, बुध की राशि, चंद्रमा की राशि, यानी कि कहने का मतलब है 3, 6, 7, 10, 11 यहाँ पर जहां पर भी चंद्रमा बैठे वह शुभ राशि हो, सौम्य राशि हो, और वह चंद्रमा सूर्य से या बुध से या गुरु से अगर दृष्ट हो जाए, तीनों में से किसी से, तो यह प्रेम संबंध की ओर 100% इशारा करता है। ठीक है,
तो यहाँ तक आपने क्लियर समझा होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। फिर से क्लियर कर दूं, 3, 6, 7, 10, 11 इन भावों में शुभ राशि हो और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हो तथा सूर्य से, बुध से या गुरु से, तीनों में से किसी से दृष्ट हो, तो यह प्रेम विवाह को स्पष्ट रूप से दिखाता है। अब देखिए, लग्नेश और सप्तमेश में परिवर्तन हो तो यह प्रेम विवाह को दिखाता है। अब देखिए अगला नियम, शुक्र व चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा उच्च या स्व राशि में हो, कुंडली में, प्रश्न कुंडली में उच्च के हों या स्व राशि के हों, शुक्र और चंद्रमा दोनों, तो निश्चय ही प्रेम संबंध का योग दिखाता है। अब पंचमेश और सप्तमेश का किसी प्रकार का संबंध हो, दोनों एक दूसरे के राशि में बैठ जाए, दोनों एक दूसरे को देख लें या दोनों एक दूसरे से युति में हो जाएं और यह युति सप्तम भाव या सप्तमेश से हो, ध्यान दीजिएगा, पंचमेश तथा सप्तमेश का किसी प्रकार का संबंध सप्तम भाव और सप्तमेश से हो जाए तो निश्चित रूप से यह प्रेम विवाह को दिखाता है और ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है। पंचम और सप्तम का स्वामी मान लीजिए यहाँ सप्तम भाव में ही बैठ गया तो निश्चित, या मान लीजिए कहीं बैठ रहा है तो सप्तमेश से तो संबंध यहाँ हो ही गया पंचमेश का, अच्छे भाव में कहीं बैठे तो यह प्रेम विवाह को स्पष्ट रूप से दिखाता है। तो इतने नियम मैंने आप लोगों को बताया, विवाह होगा कि नहीं, शीघ्र विवाह का योग कैसे बनता है प्रश्न कुंडली से, देरी से विवाह होने का योग कैसे बनता है, जीवन साथी का रूप रंग कैसा होगा वो आपने जाना, प्रेम विवाह प्रश्न कुंडली से कैसे देखे जाते वो भी आपने जाना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मैं आप सभी को रिप्लाई जरूर करूंगा, संतुष्ट जरूर करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो आप सभी को तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं रोजगार या नौकरी व्यापार के टॉपिक के साथ प्रश्न कुंडली में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।